हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को क्लास 8 की बुक गुड विद ग्रामर का चैप्टर नंबर फर्स्ट द सेंटेंस सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के इस लेसन का सभी एक्सरसाइज फिल करवाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इस चैप्टर की। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज ऑलवेज ए नाउन फ्रेज or a pronoun about whom the sentence is। वाक्य का कर्ता हमेशा संज्ञा या संज्ञा वाक्यांश या फिर सर्वनाम होता है जिसके बारे में सेंटेंस आया रहता है। द नाउन ऑफ ए नाउन फ्रेज इज कॉल्ड द हेडवर्ड। आगे कह रहा है कि नाउन फ्रेज का जो नाउन होता है वह हेडवर्ड कहलाता है। मेन सब्जेक्ट हम लोग उसी को कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर है, माई सिस्टर एंजॉयज सिंपल फूड कुक्ड एट होम। यहाँ पर माई सिस्टर सेंटेंस का सब्जेक्ट है और यह एक नाउन फ्रेज है इसमें सिस्टर हेडवर्ड है और माई हमारा डिटरमाइनर्स है। तो यहाँ का जो सब्जेक्ट मेन है वो है सिस्टर। आगे लिखा हुआ है, माई सिस्टर इज द सब्जेक्ट एंड द एक्शन ऑफ द सेंटेंस रिवॉल्व्स अराउंड हर। सिस्टर इज द हेड वर्ड इन द नाउन फ्रेज माई सिस्टर। इट मीन्स जो सब्जेक्ट सेंटेंस में आया है माई सिस्टर, उसमें सिस्टर वर्ड हमारा हेड वर्ड है। लेट अस लर्न मोर अबाउट द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। पहला सब्जेक्ट है सिंपल सब्जेक्ट। इन द एग्जाम्पल गिवन एबव सिस्टर इज द सिंपल सब्जेक्ट। उपर्युक्त वाक्य में सिस्टर वर्ड जो आया है वो सिंपल सब्जेक्ट है। ए सिंपल सब्जेक्ट इज वन वर्ड विदाउट द मॉडिफायर्स द एडिशनल वर्ड्स दैट कंप्लीट ए सब्जेक्ट। द सेंटेंस इज अबाउट द सिंपल सेंटेंस। सिंपल सब्जेक्ट, इससे संबंधित यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। आई लाइक रीडिंग हैरी पॉटर बुक्स। इस पूरे सेंटेंस में आई हमारा सिंपल सब्जेक्ट है। सेकंड है द ओल्ड वेगर नॉक्ड ऑन माई डोर। इस पूरे सेंटेंस में द ओल्ड वेगर सब्जेक्ट है और यह एक नाउन फ्रेज है। द ओल्ड वेगर नाउन फ्रेज है और इसमें बेगर शब्द जो है हमारा हेडवर्ड है। मेन सब्जेक्ट हमारा बेगर ही है। तीसरा एग्जाम्पल है सी इज लाइक हर मदर। इस सेंटेंस में प्रोनाउन सी हमारा सिंपल सब्जेक्ट है। In these sentences, the highlighted words are the simple subjects. For the sentence to be correct, the verb must agree with the simple subject. Second है complete subject. A complete subject contains the simple subject and the modifiers that describe it. जैसे my new friends are very smart। यह एक कंप्लीट सब्जेक्ट है माई न्यू फ्रेंड्स। इसमें माई हमारा डिटरमाइनर है, न्यू एडजेक्टिव है और फ्रेंड्स हमारा जो है हेडवर्ड है। तो इस तरीके से इसे हम कंप्लीट सब्जेक्ट कहेंगे। रेड रोजेस स्मेल लवली। इसमें हेडवर्ड हमारा रोजेज है और यह भी कंप्लीट सब्जेक्ट है क्योंकि यहाँ पर एक एडजेक्टिव है रेड रोजेज। रोजेज से पहले रेड आया हुआ है। और नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स इन दिस स्कूल आर वेरी डिसिप्लिन। इस सेंटेंस में भी यह हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट है। द स्टूडेंट्स से लेकर के स्कूल तक का पार्ट
सब्जेक्ट है, कंप्लीट सब्जेक्ट, और इसमें स्टूडेंट्स यह हमारा हेडवर्ड है, और द हमारा क्वालिफायर है, इन दिस स्कूल हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि द स्टूडेंट्स इन दिस स्कूल इज ए कंप्लीट सब्जेक्ट, और जिसमें स्टूडेंट हमारा हेडवर्ड है। द हाईलाइटेड वर्ड्स आर द कंप्लीट सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एबव। तीसरा है कंपाउंड सब्जेक्ट। यहाँ पर लिखा गया कंपाउंड सब्जेक्ट्स कंटेन्स टू आर मोर नाउन्स आर प्रोनाउंस। कंपाउंड सब्जेक्ट एक ऐसा कर्ता होता है जिसमें दो या दो से अधिक संज्ञा अथवा सर्वनाम आ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के आधार पर मार्क एंथोनी एंड ब्रूटस स्पोक टू द रोमन सिटीजन्स। यह पार्ट हाईलाइटेड जो किया गया है, मार्क एंथोनी एंड ब्रूटस, यह एक कंपाउंड सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर एक नाउन हमारा मार्क एंथोनी है और दूसरा ब्रूटस है, और दोनों को एंड से ऐड किया गया है, दोनों को जोड़ा गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दिया गया सब्जेक्ट हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है रॉजर फेडर एंड राफेल नडाल। यह सेंटेंस का जो करता है हाईलाइटेड वर्ड इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और यह एक कंपाउंड सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें भी दो नाउन को एंड से जोड़ा गया है। आगे कह रहा है कंपाउंड सब्जेक्ट्स आर ऑफन ज्वाइंड बाय कंजक्शन सच एज एंड आर, बोथ एंड, आइदर आर, नाइदर नॉर, एज वेल एज, अलॉन्ग विद, आर नॉट ओनली बट आल्सो। इसके अतिरिक्त एंड के अतिरिक्त भी कुछ कंजक्शन हैं जिससे दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन को जोड़ा जाता है। वो कौन कौन से कंजक्शन हैं यहाँ पर दिए गए हैं। आर है, बोथ एंड है, आइदर आर, नाइदर नॉर, एज वेल एज, अलॉन्ग विद, और नॉट ओनली बट आल्सो। इससे संबंधित यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। इस सभी सेंटेंस के जो सब्जेक्ट हैं, बोथ रवि एंड रवीना, यह सेंटेंस का सब्जेक्ट है। आइदर रफस और टॉमी सेंटेंस का सब्जेक्ट है। नाइदर द गॉड नॉट द क्लीनर सेंटेंस का सब्जेक्ट है। नॉट ओनली ध्रुव बट आल्सो गौरी, यह पार्ट जिसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं, ये सभी सेंटेंस के सब्जेक्ट हैं। और अगर हम टाइप की बात करें तो सभी सब्जेक्ट हमारे कंपाउंड सब्जेक्ट हैं। ठीक इसी तरीके से जैसे सब्जेक्ट होता है सिंपल सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट और कंप्लीट सब्जेक्ट, ठीक उसी तरीके से प्रेडिकेट भी होता है। सिंपल प्रेडिकेट होता है, कंप्लीट प्रेडिकेट होता है और कंपाउंड प्रेडिकेट होता है। ठीक उसी तरीके से जैसे यहाँ पे डिफिनेशन है, अ प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। द प्रेडिकेट कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस कह रहा है कि प्रेडिकेट सेंटेंस का वह भाग होता है जो हमें कर्ता के बारे में बताता है, और प्रेडिकेट सेंटेंस के अर्थ को पूरा करता है, उसी को हम प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे लीना सिंग्स, लीना गाती है, यहाँ पे सिंग्स एक क्रिया है, यह हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। आगे लीना सिंग्स एंड डांसेज, लीना गाती है और नाचती है, यहाँ पर दो वर्ब को एंड से ऐड किया गया है, तो यह पार्ट हमारा प्रेडिकेट कंपाउंड प्रेडिकेट है। फर्स्ट लीना सिंह, ये हमारा सिंपल प्रेडिकेट है पहला, बट दूसरे में सिंग्स एंड डांसेज हमारा ये कंपाउंड प्रेडिकेट है, क्योंकि यहाँ पर दो वर्ब को एंड से जोड़ा गया। अब इस चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज है, पिक आउट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड इंडिकेट इफ द सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इज कंपाउंड। पहला सेंटेंस है, रिच मैन एंड पुअर मैन आर इक्वली अफेक्टेड बाय द कोल्ड। अमीर व्यक्ति हो या गरीब व्यक्ति हो, दोनों ही समान रूप से कोल्ड से प्रभावित होते हैं।
यह सब्जेक्ट हमारा रिच मैन एंड पुअर मैन है। ये हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है जिसको हमने अंडरलाइन किया, और यह एक कंपाउंड सब्जेक्ट है। आगे हमने यहाँ पे कंपाउंड लिखा है। सेकंड है योर मिस्टेक वाज सो नेग्लेक्ट योर वर्क। अब यहाँ पे योर मिस्टेक हमारा यह सब्जेक्ट है सेंटेंस का, और इसके टाइप की अगर हम बात करें तो यह एक हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट है। COMPLETE कंप्लीट सब्जेक्ट है। हालांकि यहाँ पर हमें केवल कंपाउंड के बारे में ही बताना है, लेकिन हम इस एक्सरसाइज को जितने भी सब्जेक्ट आए हैं सबको बताएंगे, और कैसे वो सब्जेक्ट हैं, किस तरीके के हैं, सिंपल हैं, कंपाउंड हैं, कंप्लीट है, इसको भी हम बताएंगे। तीसरा इज ए गुड आंसर। तो यहाँ पे तीसरा सब्जेक्ट है और ये सिंपल है, ये सिंपल लिखा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे द ग्लोबल पॉपुलेशन इज प्रोजेक्टेड टू रीच 8 बिलियन। अब यहाँ पे द ग्लोबल पॉपुलेशन सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और यह भी एक कंप्लीट सब्जेक्ट है। COMPLETE कंप्लीट, और ये सिंपल था। नेक्स्ट है आई एम डिलीजेंट एंड एफिशिएंट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा आई है, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा आई है, और यह सिंपल सब्जेक्ट है। आई एम डिलीजेंट एंड एफिशिएंट यह हमारा प्रेडिकेट का पार्ट है। और प्रेडिकेट की अगर हम बात करें तो प्रेडिकेट हमारा कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पर दो एडजेक्टिव हैं जिनको एंड से जोड़ा गया है। सब्जेक्ट हमारा सिंपल है, बट प्रेडिकेट का पार्ट हमारा कंपाउंड है। नेक्स्ट है द रूम इज पिच डार्क। द रूम हमारा सब्जेक्ट है, और यह एक कंप्लीट सब्जेक्ट है। COMPLET कंप्लीट सब्जेक्ट। नेक्स्ट है माई ग्रैंड मदर डिवोट्स 1 आवर टू प्रेइंग एंड 1 आवर टू चैंटिंग। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा जो है माई ग्रैंड मदर है, जो कि कंप्लीट सब्जेक्ट है, और प्रेडिकेट डिवोट से लेकर के चैंटिंग तक है, और यह एक कंपाउंड प्रेडिकेट है। यह एक कंपाउंड प्रेडिकेट है। नेक्स्ट है हर क्वेश्चंस एंड हर आंसर वर कंफ्यूजिंग। यह सब्जेक्ट हमारा है। हर क्वेश्चन एंड हर आंसर यह सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और यह एक कंपाउंड सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर एंड से दो नाउन को जोड़ा गया है, तो कंपाउंड सब्जेक्ट है। और वर कंफ्यूजिंग यह पार्ट हमारा प्रेडिकेट है। एक्सरसाइज सेकेंड, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो पहले सेंटेंस में यहाँ पर दिया है द लिटिल ब्राउन हॉर्स विल विन द रेस। उसके बाद यहाँ पे दो कॉलम बनाए गए हैं, एक सब्जेक्ट है, दूसरा प्रेडिकेट। यहाँ पे सब्जेक्ट वाला पार्ट हमें सब्जेक्ट के सामने लिखना है, और जो प्रेडिकेट का पार्ट होगा उसको हम प्रेडिकेट के सामने लिखेंगे। हम इसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं। द लिटिल ब्राउन हॉर्स सब्जेक्ट, इसको यहाँ लिखा जाएगा। विल विन द रेस, इसको हम प्रेडिकेट में लिखेंगे। ठीक इसी तरीके से द मैन एंड द डॉग यह सब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट में लिखेंगे। उसके बाद वर से लेकर के रोड तक का पार्ट प्रेडिकेट, इसको प्रेडिकेट में लिखेंगे। तीसरा है सुसेन लाइक्स टू प्ले जॉर्ज इंस्ट्रूमेंट एंड टू राइड हॉर्सेस। यहाँ पे सब्जेक्ट सुसेन है, ये सब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट के सामने लिखेंगे, और लाइक से लेकर के हॉर्सेस तक का पार्ट प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट में लिखा जाएगा। नेक्स्ट है हु इज सराह प्लेइंग द नेक्स्ट मैच अगेंस्ट। यहाँ पे सराह
यह सब्जेक्ट है। उसके बाद इसको यहाँ पर लिखने के बाद जो भी पार्ट हमारा बचता है वो प्रेडिकेट है। उसके बाद अगला सेंटेंस है व्हाट आर लवली गर्ल माला इज। इस सेंटेंस में माला सब्जेक्ट है, शेष वर्ड हमारे प्रेडिकेट हैं, प्रेडिकेट में लिखेंगे। नेक्स्ट है माई डॉग टाइगर एंड माई कैट फ्लफी हिट ईच अदर। तो यहाँ पे माई डॉग से लेकर के फ्लफी तक सब्जेक्ट का पार्ट है, इसको हम सब्जेक्ट में लिखेंगे। हिट ईच अदर को प्रेडिकेट में लिख देंगे। आई ड्रिंक ऑरेंज जूस एंड ईट सैंडविचेज एवरी मॉर्निंग। यहाँ पे आई सब्जेक्ट है और ड्रिंक से लेकर के मॉर्निंग तक का पार्ट प्रेडिकेट में लिखेंगे। नेक्स्ट है वाइज वीरेंद्र अवॉर्डिंग हिज फ्रेंड्स। यहाँ पे वीरेंद्र हमारा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वाले कॉलम में लिखेंगे। शेष सेंटेंस का जो पार्ट है वो प्रेडिकेट यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट है द टिनी स्पैरो एट ब्रेड फ्रॉम माई हैंड्स। यहाँ पे द टिनी स्पैरो सब्जेक्ट है, जिसको हम सब्जेक्ट वाले पार्ट में लिखेंगे। उसके बाद एट से लेकर के हैंड्स तक का पार्ट प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट में लिखेंगे। लास्ट है माई सिस्टर फ्रेंड एना लिव्स इन लंदन। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा है माई सिस्टर फ्रेंड्स एना, ये सब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट के पार्ट में, और लिव्स इन लंदन प्रेडिकेट का पार्ट, तो इसको हम प्रेडिकेट में लिखेंगे। तीसरा एक्सरसाइज है पिक द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल अस हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। कर्ता सेंटेंस का वह भाग होता है जो सेंटेंस हमें बताता है कि यह आया हुआ सेंटेंस किसके बारे में है, इसलिए यहाँ पे हम फर्स्ट को टिक करेंगे। सेकेंड है विच द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस डू आई सबमिट द फॉर्म एट काउंटर 4। यहाँ पे आई हमारा सब्जेक्ट है और हमें सब्जेक्ट को ही बताना है, तो हम तीसरे को टिक कर लेंगे। सी है विच इज द प्रेडिकेट ऑफ दिस सेंटेंस द ओल्ड मैन ओन 2 goats एंड एन ओल्ड काउ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा द ओल्ड मैन, हमको बताना है प्रेडिकेट, तो द ओल्ड मैन को हटा देंगे। ओन 2 goats एंड एन ओल्ड काउज, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगला सेंटेंस है विच ऑफ दिस सेंटेंस कंटेन्स ए कंपाउंड प्रेडिकेट। कह किस सेंटेंस में कंपाउंड प्रेडिकेट है, तो हम देख लें कि एंड और इधर आर निदर नार आर एज वेल एज नॉट ओनली बट आल्सो, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा, किसमें है, तो इसमें भी नहीं है। हमको बताना है व्हिच ऑफ दिस सेंटेंस कंटेन्स कंपाउंड प्रेडिकेट, हमें प्रेडिकेट के बारे में बताना है, तो इसमें भी नहीं है कहीं पर भी। एंड और माई अंकल एंड माई आंट आर फेमस साइंटिस्ट, तो ये तो गलत है क्योंकि ये तो हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट है, तो ये ऑप्शन भी गलत है, पहला भी गलत, तीसरा भी गलत, चौथा भी गलत। तो बचा कौन सा हमारा सेकंड, तो सेकंड वाला हमारा राइट है। सेकंड में जो प्रेडिकेट आया हुआ है वह पार्ट हमारा कंपाउंड प्रेडिकेट है, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। थैंक यू।